अमरू अय्यार और प्रिस्तान की शहजादी। एक दिन अमरू अय्यार अपने दोस्तों के साथ जंगल में शिकार कर रहा था कि अचानक उसके सामने एक अजीब व गरीब मंजर आया। उसने देखा कि एक हुसीन लड़की, जो बज़ाहिर एक परी लग रही थी, बेहोश हालत में पड़ी हुई थी। अमरू अय्यार ने उसे उठाया और पानी पिलाया। इस लड़की ने अपनी आंखें खोलीं और अमरू अय्यार को देखा। परी नूरिया कमज़ोर आवाज़ में शक्रिया, मैं शहजादी नूरिया हूँ। प्रिस्तान की शहजादी जादूगर ज़ुफ़र ने हमारे मुल्क पर हमला कर दिया है और मेरी माँ को कैद कर लिया है। अमरू अय्यार परअज़्म अंदाज में फ़िक्र मत करो, शहजादी मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मुझे बताओ कि हमें क्या करना होगा। परी नूरिया उठकर बैठती हुई, हमें जादूगर ज़ुफ़र को शिकस्त देनी होगी, मगर ये आसान नहीं है। उसके पास बहुत ताकतवर जादू है। प्रिस्तान की तरफ सफ़र। अमरू अय्यार और शहजादी नूरिया प्रिस्तान की तरफ रवाना होते हैं। रास्ते में उन्हें मुख्तलिफ चैलेंज का सामना करना पड़ता है, लेकिन अमरू अय्यार अपनी होशियारी और बहादुरी से हर चैलेंज को पार कर लेता है। एक दिन जब वो एक खतरनाक जंगल से गुजर रहे थे तो अचानक एक दीव उन पर हमला करता है। दीव गुस्से से, कोई यहाँ से नहीं गुजर सकता, तुम्हें मेरी इजाज़त के बगैर आगे नहीं जाने दूंगा। अमरू अय्यार मुस्कुराते हुए, हमें इजाज़त दो दीव भाई, हम तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। दीव हैरान होकर, तुम्हारी बातों में सच्चाई है, मैं तुम्हें जाने देता हूँ, लेकिन आगे बहुत ख़तरे हैं, खबरदार रहना। जादूगर ज़फ़र का किला। अमरू अय्यार और शहजादी नूरिया जादूगर ज़फ़र के किले के करीब पहुँचते हैं। किला बहुत बड़ा और खौफनाक है। अमरू अय्यार ने अपनी जादुई ज़ंबील से कुछ चीज़ें निकालें जो उसकी मदद कर सकती थीं। शहजादी नूरिया फ़िक्रमंद अंदाज में, अमरू अय्यार हमें बहुत एहतियात से काम लेना होगा, ज़फ़र बहुत चालाक है। अमरू अय्यार परअज़्म अंदाज में, परेशान मत हो नूरिया, मैंने हमेशा हक़ का साथ दिया है और आज भी दूंगा। जादूगर ज़फ़र का सामना। अमरू अय्यार और नूरिया किले के अंदर पहुंचते हैं और ज़फ़र का सामना करते हैं। ज़फ़र बहुत ताकतवर जादूगर था, लेकिन अमरू अय्यार ने अपनी होशियारी और ज़ंबील की मदद से उसे शिकस्त दे दी। जादूगर ज़फ़र गुस्से से, तुमने मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। अमरू अय्यार, लेकिन ये जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। अमरू अय्यार मुस्कुराते हुए, सच्चाई की जीत हमेशा होती है। ज़फ़र, तुम्हारे जुल्म का वक्त ख़त्म हो चुका है। प्रिस्तान की आज़ादी। ज़फ़र की शिकस्त के बाद शहजादी नूरिया अपनी माँ और प्रिस्तान की मलका को आज़ाद करवा लेती है। प्रिस्तान के लोग अमरू अय्यार का शुक्रिया अदा करते हैं और एक बड़ा जश्न मनाते हैं। मलका प्रिस्तान शुक्रिया अदा करते हुए, अमरू अय्यार, तुमने हमारे मुल्क को आज़ाद करवाया है। तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए हमारे पास अल्फाज नहीं हैं। अमरू अय्यार आजिज़ी से, मलका साहबा, मैंने वही किया जो एक इंसान का फ़र्ज़ है, सच्चाई और हक़ का साथ देना मेरा मकसद है। वापसी का सफ़र। अमरू अय्यार और शहजादी नूरिया प्रिस्तान के लोगों से रुखसत लेते हैं और वापसी के सफ़र पर रवाना होते हैं। रास्ते में नूरिया अमरू अय्यार का शुक्रिया अदा करती है। शहजादी नूरिया मुस्कुराते हुए, अमरू अय्यार, तुमने मेरे और मेरे मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है, मैं तुम्हारी हमेशा मक़रूज़ रहूँगी। अमरू अय्यार मुस्कुराते हुए, नूरिया, दोस्तों के लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं होता, तुम्हारे साथ रहना मेरी ज़िंदगी का सबसे हुसीन वक्त था। गांव में वापसी। अमरू अय्यार और नूरिया गांव वापस आते हैं, जहां गांव के लोग उनका इस्तकबाल करते हैं। सब लोग अमरू अय्यार की बहादुरी की कहानियां सुनते हैं और उसकी तारीफ़ करते हैं। गांव का बुज़ुर्ग फ़ख्र से, अमरू अय्यार, तुमने हमें हमेशा फ़ख्र का मौका दिया है, तुम्हारी कहानी नस्लों तक याद रखी जाएगी। अमरू अय्यार, आजिज़ी से मैंने सिर्फ वही किया जो सही था, सच्चाई और हक़ का साथ देना हम सब का फ़र्ज़ है। इख्तिताम। कहानी इख्तिताम पजीर होती है जब अमरू अय्यार और शहजादी नूरिया अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। अमरू अय्यार की बहादुरी और सच्चाई की कहानी गाँव वालों के लिए एक मिसाल बन जाती है।